Now, today we talk about validity and reliability. Now, first thing is validity क्या होता है. तो वैलिडिटी हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट है क्या, जिसमें डिग्री टू विच एनी मेजरमेंट अप्रोच और इंस्ट्रूमेंट सक्सीड इन डिस्क्राइबिंग और क्वांटिफाइंग व्हाट इट इज़ डिज़ाइन टू मेज़र. इट मीन्स ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग एज अ मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं. किस तरीके से, किस पर्पस में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एज अ इंडिकेटर की तरीके से, और इसको किसी भी कॉन्सेप्ट को मेज़र करने के लिए एज अ वैलिडिटी को यूज़ किया जाता है. नाउ रिलायबिलिटी क्या है. तो रिलायबिलिटी हमारे लिए एक आउटकम है मेजरमेंट का, एक प्रोसेस है रिप्रोड्यूसेबल्स का, जिसके लिए हम लोग किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशंस के हिसाब से इसको कंसिस्टेंसी को मेज़र करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें से कि वेरिएबिलिटी इन रिस्पॉन्सेज व्हेन इट एग्जिस्ट इन स्टिमुलस. स्टिमुलस मीन्स होता है कोई भी सिचुएशन जो अचानक घटती है हमारे सामने, उसको हम लोग स्टिमुलस सिचुएशन सेंसिटिविटी क्रिएट करते हैं. तो इसको हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं. इस तरीके से हमने तीनों चीज़ों को समझा. नाउ इफ़ वी कम टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, तो वैलिडिटी के जो टाइप्स हैं वो, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि फेस वैलिडिटी है, देन कंटेंट वैलिडिटी है, उसके बाद क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है. इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रेडिक्टिव एंड कॉन्करेंट. नाउ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, इसको तीन टाइप से डिवाइड किया गया है, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट एंड फैक्टोरियल नॉमिनल एविडेंस ऑफ वैलिडिटी. तो इस तरीके से हमने इनको वैलिडिटी को डिवाइड किया. नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अवर फेस वैलिडिटी. तो फेस वैलिडिटी क्या होता है, एक मेजरमेंट टाइप का स्टाइल है जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं किसी भी कंसर्न्स के लिए, किसी भी लॉजिकल एक्सेप्ट के लिए, जिसको हम लोग एज अ मेजरमेंट में एज अ यूज़ करते हैं किसी भी डिग्री को, किसी भी टेस्ट को अपीयर्स होने के टाइम जब हम जिस चीज़ को भी मेज़र करते हैं. नाउ सेकंड थिंग, फेस वैलिडिटी इज एसेंशियल इन इंट्यूटिव प्रोसेसेस. इट इज़ आल्सो नोन एज वर्क ऑन जस्ट टू डिटरमाइन के लिए यूज़ किया जाता है कि किस तरीके से हमें चीज़ों को रिफ्लेक्ट कराना है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कंटेंट वैलिडिटी, तो कंटेंट वैलिडिटी क्या है, एक तरीके की डिग्री है जिसको हम लोग मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं. क्या मेज़र करते हैं कि वैलिडिटी इज एस्टेब्लिश थ्रू रेफरेंसिंग द आइटम यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट. इट मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं उसके बेसिस पे हमारी जो वैलिडिटी है वो किस तरीके से वर्कआउट करेगी, उस बेसिस पे हम लोग वर्क करते हैं. नाउ ये है एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है, जिसमें से कि जो कंटेंट वैलिडिटी होती है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, जो हमारा डाटा होता है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए. उस बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारी जो वैलिडिटी होगी वो किस तरीके की होगी, और जो हम लोग डाटा ले रहे होंगे, जो बिहेवियर होगा, जो कंस्ट्रक्ट होगा, जो एरिया होगा, वो हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे. इफ़ वी टॉक अबाउट एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू टेस्ट आवर नॉलेज और अमेरिकन ज्योग्राफी, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि इसको एक वैलिडिटी के हिसाब से मेज़र करना होगा. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, तो इसमें हम लोगों को पता है कि क्राइटेरियन में जो भी चीज़ सक्सेस ऑफ मेजर यूज फॉर प्रेडिक्शन, यानी हम कोई भी डाटा जो फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग एज अ प्रेडिक्शन के हिसाब से निकालते हैं. डज द न्यू मेजर एग्री विद एन एक्सटर्नल क्राइटेरिया, एग्जाम्पल है एक्सेप्टेड मेजर. नाउ उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि क्राइटेरियन को देखते हैं कि जो हमारे पास फ्यूचर परफॉर्मेंस है उस बेस पे जो लोग हम डाटा निकाल रहे हैं, तो करंटली हम उसको मेज़र कर पा रहे हैं, को रिलेट कर पा रहे हैं, स्कोर्स को ऑब्टेन कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस को ऑब्टेन कर पा रहे हैं. जो हमारी प्रेडिक्शन है हम उसको करंट के स्कोर के हिसाब से, वैलिडिटी के हिसाब से निकाल पा रहे हैं या नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी. नाउ इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रेडिक्टिव और कॉन्करेंट. तो प्रेडिक्टिव में क्या है कि जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, यानी प्रिडिक्ट मीन्स फ्यूचर लेवल के क्राइटेरियन को प्रिडिक्शन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ करंट मेजरमेंट. आज हम जो चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं और हम उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वो प्रिडिक्टिव होगी. कॉन्करेंट क्या हो गया, कॉन्करेंट में हम लोग देख रहे हैं कि यूजफुलनेस ऑफ टेस्ट इन क्लोजली रिलेटिंग टू मेजर ऑफ वैलिडिटी, यानी जो हमारे पास यूजफुलनेस है किसी भी टेस्ट को लेकर उसको हम लोग मेज़र कर रहे हैं, फिर उसके बेस पर हम ये देख रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी ये कहाँ तक क्लोज होगा और किसके किसके बेस पे हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी है तो उसको किस तरीके से हम लोग मेज़र करेंगे, तो यहाँ पर जैसे शॉर्ट में दिया हुआ है, इज़ द मेजर कंसिस्टेंट विथ थ्योरेटिकल कंसेप्ट बीइंग मेजर. यहाँ पे मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट को मेज़र किया जाता है
जिसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि जो भी मेजर्स हो रहा है वो एक तरीके का हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है। मैनी टाइम्स क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो वो मेज़र करते हैं कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से मेज़र करना है, जो हमारी वैलिडिटी की इंटरप्रिटेशन है अबाउट द कंस्ट्रक्ट उसको किस तरीके से इंडिकेट करना है। ये सारी प्रोसेस हम लोग एक्सपेरिमेंटली करते हैं, इसी को हम लोग वैलिडिटी बोलते हैं या फिर मेजर ऑफ एंग्जाइटी भी बोल सकते हैं। ऑन दोज बेसिस वी विल नेवर फुली सेटिस्फाई। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इनके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कन्वर्जेंट एविडेंस हो गया, नाउ डिस्क्रिमिनेंट है, फिर फैक्टोरियल है। तो जो कन्वर्जेंट होता है उसमें क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट दैट आवर मेजर कोरिलेट्स हाईली विथ मेजर्स ऑफ द सेम कॉन्स्ट्रक्ट। इट मीन्स इसमें जो ग्रुप होते हैं एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, जिनको हम लोग स्कोर्स के मेज़र करने के लिए एक डिमॉन्स्ट्रेट सिचुएशंस को यूज़ करते हैं 0.5 से 0.7 के बीच में रिलेट करते हैं कि नहीं हमारा जो कन्वर्जेंट प्रोसेस का एविडेंस है वो किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। नाउ इन केस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एविडेंस में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास को रिलेशन होता है वो बहुत ही लो होता है, उसकी बेसिस पे हम लोग मेज़र करते हुए कई सारे ग्रुप्स का जो डाटा होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट फैक्टोरियल, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टरिंग ऑफ आइटम सपोर्ट द थ्योरी बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ आइटम। तो इस बेसिस पे हम लोग आज वैलिडिटी के टाइप्स और रिलायबिलिटी को पढ़ा। नाउ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।